दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के बाद। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस पर। बेवफा पत्नी के आशिकी का बलि चढ़ गया पति। पत्नी और पत्नी के आशिक ने कर डाला गंगाधर का कत्ल। पति की लाश को पहचानने से भी इनकार किया था आशिकी का भूत सवार पत्नी ने। पुलिस के हाथ लगा राजकमल चौराहे से कंप्यूटर दुकान से 6 लैपटॉप चुराने वाला नाबालिग चोर। चोरी के लैपटॉप बेचने के फिराक में घूम रहा था आरोपी। पुलिस ने माल समेत धर दबोचा। जिले के केरोसिन हॉकर्सों ने बढ़ाकर मांगा कोटा। मांग पर जोर और महकमे पर दबाव बनाने किया जेल भरो आंदोलन। विदर्भ स्तरीय नेत्रहीन क्रिकेट स्पर्धा का हुआ शानदार आगाज। नेत्रहीन छात्रों के बल्ले लगा रहे चौके छक्के। 3 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रंथ प्रदर्शनी 2 फरवरी से। महकमे ने मंगलवार को साझा की आयोजन की जानकारी। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दर्शकों बुलेटिन की पहली खबर पत्नी के आशिकी का बलि चढ़े पति की, जिसकी विगत दिनों उसी की पत्नी और पत्नी के आशिक ने बड़े निडरता से कत्ल कर डाला। बहरहाल आरोपी सीकचों में पहुंचाए गए हैं। पत्नी के आशिकी का बलि चढ़ गया एक पति। जी हां, मंगलवार को इस घटना का पर्दाफाश हुआ। वलगांव से ग्राम साउथी मार्ग पर स्थित कुएं में अधजले हालात में मिले मृतक की शिनाख्त हो चुकी है और उसके मौत का राज भी खुल गया है। वह शख्स उसके पत्नी के आशिकी का बलि गया, जिसका उसके पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने कत्ल कर लाश को ठिकाने लगाया था। इस आशिकी कांड से पर्दा उठ चुका है और आरोपी सीकचों में है। इस आशिकी कांड की विस्तृत जानकारी ऐसी है कि इस मृतक का नाम गंगाधर ढेले है। गंगाधर की पत्नी का गांव के ही रामराव राजूरकर से अनैतिक संबंध है। 10 सालों से यह अफेयर चल रहा था, लेकिन एक दिन गंगाधर ने उसकी पत्नी और रामराव को अश्लील हालत में देखा और यह आशिकी उजागर हो गई, जिस पर गंगाधर का पत्ता साफ करने की योजना उसके पत्नी ने बनाई। सुनियोजित ढंग से गंगाधर को नींद की गोली खिलाई गई। फिर उसे रामराव ने गांव से दूर ले जाकर जला दिया और अधजली लाश को कुएं में फेंक दिया। कुएं में अधजली नग्न लाश देखकर पुलिस ने खोजबीन चलाई, लापता की शिकायतें खंगाली। उसी दौरान गंगाधर की पत्नी और गंगाधर के भाई को लाश की शिनाख्त के लिए दिखाई गई तो उन्होंने दूर से ही पहचानने से इनकार कर दिया था। उनके हाव भाव शकीले थे। शक तब सच साबित हुआ जब पुलिस ने खाकी का जोहर दिखाया। आरोपी महिला ने अब कबूल कर लिया है कि उसी के प्रेमी के मदद से अपने पति का खात्मा कर डाला है। पुलिस आगे की कार्रवाई निपटा रही है। नांदगाव पेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये वडगाव माहुरे आणि मासोद गावाच्या दरम्यान जे रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या लगत असलेल्या एका विहिरीमध्ये एक प्रेत, अनोळखी प्रेत सापडले। ते प्रेत अर्धवट जडलेले होते, कुजलेले होते, त्याचे हात बांधलेले होते दोरीने, त्याच्या गळ्याभोवती सुद्धा दोरी आवळलेली होती। तर प्रथम दर्शनी ते मर्डर असावं म्हणून त्यामध्ये पोलीस स्टेशन नांदगाव पेठ येथे 302/201 IPC प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला। ते प्रेत कोणाचे आहे, कोणी मारले याच्याबद्दल काही माहिती नव्हती। त्यामध्ये आम्ही चौकशी केली। नजीकच्या काळामध्ये जे हरवलेले व्यक्ती अमरावती शहरामधील, अमरावती ग्रामीणमधील जे हरवलेल्या व्यक्तींबद्दलची माहिती घेतली। त्यामध्ये आम्हाला शेवती गावाच्या एक गंगाधर मारुतराव ठेले
हे त्या घटनास्थळापासून 10 किलोमीटर अंतरावर शेवती गाव आहे. तेथील त्या इस्माचे नातेवाईकांना त्याच्या पत्नीला बोलवून ते दाखवलं प्रेत. त्यांनी ते ओळखलं नाही. पण आम्हाला संशय आला त्यांच्या वर्तणुकीवरून. दिवसभर क्राईम ब्रांचची टीम त्यामध्ये त्याच्या शोधासाठी लागली होती. गावात सुद्धा बरेचशा लोकांना विचारपूस केली. आजूबाजूचे जे गाव आहेत, विशेष करून जळका, शहापूर येथील लोकांना विचारपूस केली. तेव्हा आम्हाला खात्री पटली की ते जे प्रेत आहे ते गंगाधर ठेले यांचंच आहे. परंतु ते कोणीही सांगायला तयार नव्हते. त्यांचे भाऊ सुद्धा सांगायला तयार नाही, त्याची पत्नी पण सांगायला तयार नाही, ओळखायला तयार नव्हती. त्यांना जरा विश्वासात घेऊन त्याच्या पत्नीला विचारपूस केली. त्याशिवाय ते मृतकाचे टेलिफोन नंबर्स घेतले होते, त्याच्या पत्नीचे टेलिफोन नंबर घेतले होते. त्याचं आम्ही विश्लेषण केलं, त्याचं रेकॉर्डचं विश्लेषण केलं. तेव्हा समजलं की त्याच गावातील एक व्यक्ती रावसाहेब राजूरकर हा ते कंटिन्युअस त्यांच्या संपर्कात होता. जेव्हा संशय त्याच्या बळावला की यांचा सहभाग असू शकतो, तेव्हा त्या माणसाला सुद्धा आम्ही विचारपूस केली. तर शेवटी ते गुन्हा पण उघडकीस आला आणि ते प्रेत त्याच व्यक्तीचे आहे ते पण निदर्शनात आले. त्यांनी मग गुन्हा कबूल सुद्धा केलेला आहे. हे जे प्रकार झालेला आहे ते प्रेम प्रकरणातून झालेला आहे. त्यामध्ये आता आरोपींना ताब्यात घेतलेले आहेत. 2 आरोपी सध्या अरेस्ट केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आधुनिक आशिकी 3 की खबर आपने देखी कि कैसे अपने ही पति का पत्नी ने आशिक के लिए कत्ल कर डाला. अब आपको दिखाते हैं खबर उस नाबालिग चोर की जिसने शहर के राजकमल चौक स्थित सिस्केयर कंप्यूटर में सेंध लगाकर 6 लैपटॉप चुराए और उसी दुकान के सामने के खंडहर में छुपाए. यह लैपटॉप वो बेचने निकाला था जिसे पुलिस ने धर दबोचा है. शहर के राजकमल चौक स्थित सिस्केयर कंप्यूटर से विगत दिनों 6 लैपटॉप चोरी हुए. 31 दिसंबर की रात यह सेंधमारी की वारदात दर्ज हुई थी. इस दुकान में सेंध लगाने वाले बाल आरोपी को पुलिस ने चोरी के 6 लैपटॉप समेत धर दबोचा है. गुमंतु डेरे का यह नाबालिग है. उसने सिस्केयर कंप्यूटर से चोरी कर 6 लैपटॉप चुराए और राजकमल चौक पर स्थित खंडर में ये 6 लैपटॉप छिपा कर रखे. इस चोर की हिम्मत देखो कि जिस दुकान से उसने लैपटॉप चुराए उसी दुकान के ठीक सामने के खंडर में उसने ये छुपाए थे और एक एक कर ये लैपटॉप उसने बेचने पर निकाले. इतोड़ा बाजार परिसर के फुटपाथ पर वो यह लैपटॉप बेच रहा था. फुटपाथ पर लैपटॉप बिकता देख शक हुआ और पता लगाया गया कि माजरा क्या है, तो इस सेंधमारी की वारदात का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने आरोपी को चोरी के 6 लैपटॉप सहित धर दबोचा है. 21 जानेवारीला राजकमल चौकातील सिस्केयर कम्प्युटर्स नावाच्या दुकानामधून घरफोडी आणि चोरी झाली होती. त्यात चोराने 6 लॅपटॉप चोरी केले होते. त्याबद्दल पोलीस स्टेशन कोतवाली येथे घरफोडी चोरीचा एक गुन्हा दाखल झाला होता. त्यात तपासादरम्यान आमचे क्राईम ब्रांचचे एक टीम PSI नितीन थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होते. त्यांना एक माहिती मिळाली की एका माणसाला लॅपटॉप विकायचा आहे, तो गिराईक शोधतो. आमचे PSI नितीन थोरात हे गिराईक म्हणून त्याच्याकडे गेले. त्याने कम्प्युटर लॅपटॉपची माहिती घेतली, त्याचे कॉन्फिगरेशन समजून घेतले आणि त्यांनी ते कॉन्फिगरेशन बाबत दुकानदाराला विचारपूस केली की हे कॉन्फिगरेशन वाला तुमचा लॅपटॉप चोरी गेलेला आहे का, रंग वगैरे त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की हा बरोबर आहे, हाच आहे. मग त्यांनी आमचे PSI थोरात यांनी त्याला पकडलं, त्याला विचारपूस केली. तर त्यांनी 6चे 6 लॅपटॉप काढून दिले. त्याला पकडलेलं आहे आणि पोलीस स्टेशन कोतवालीच्या स्वाधीन केलेलं आहे.
मंगलवार की शाम समर्थ स्कूल के सामने एक इंडिका कार पलटी खाकर डिवाइडर पर जा भिड़ी। 5 बजे स्कूल छूटते ही स्कूली छात्र स्कूल से बाहर निकले। इन छात्रों में से एक साइकिल सवार छात्र को बचाने के प्रयास में MS 27 AR 9968 क्रमांक वाले इंडिका कार ने कट मारा तो वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलटी हो गया। हादसे में इंडिका चालक महिला को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर उन तमाम नागरिकों के लिए जिन नागरिकों की शिकायत है कि उन्हें केरोसिन नहीं मिल रहा। विदर्भ हॉकर्स तथा चिल्लर केरोसिन विक्रेता संगठन ने मंगलवार को अपनी मांगों के लिए जेल भरो आंदोलन किया। केरोसिन का अत्यल्प कोटा विक्रेताओं को मिल रहा है, जिसकी वजह से वे नागरिकों में केरोसिन बांटने कतराते हैं। ये कोटा बढ़ाकर मांगने यह जेल भरो आंदोलन था। जिला महकमे द्वारा केरोसिन का कोटा कम दिए जाने को लक्ष्य कर केरोसिन हॉकर्स संगठन ने मंगलवार को जेल भरो आंदोलन किया। सभी केरोसिन विक्रेता मालवीय चौक स्थित केरोसिन डिपो पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते जेल भरो आंदोलन की हुंकार भरी, जिन्हें आंदोलन पश्चात पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। यह कार 15 लाख के आसपास माल दे रहा 1 लाख किलो लीटर। एक कार पे 500 ग्राम नहीं बैठता। जनता को क्या देंगे हम? उनकी मार खाएंगे क्या गाला खाएंगे? हमारा भी पेट नहीं भरता, जनता का भी पेट नहीं भरता, इसलिए हम यह कर रहे हैं। और हमारा अगले महीने में आजाद मैदान में जेल हमारा उपोषण है 25 तारीख को, 25 को। क्या प्रमुख मांग है आपकी? केरोसिन का कोटा बढ़ाओ। कितना बढ़ा कर देना चाहिए? जितना पहले था उतना, कम से कम पहले जो था उतना मिलने को ना। वैसा शासन निर्णय है 35 टाकी, पर शासन निर्णय के अनुसार न देते हुए जो हमारा 2014 में था वो भी दिया तो भी चले। पहले तो भी हमारे को मिलता था, उसमें हम एक कार्ड पर 3 लोगों को बने का दे सकते थे। देखिए अभी आज इतना कोटा कम कर दिया कि हम उनको दे ही नहीं सकते। सारे कार्ड धारक हम पर आगे गर्म होते और हमारे से झगड़े करते। हमारे लोगों को उन्होंने मारे भी कार्ड धारक। सारे अशांति निर्माण हो रही है जो कोटा कम करने से। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो 2014 में हमको मिलता था कम से कम उतना ही कोटा दिए तो हम अपने कार्ड धारक को कोटा को अच्छे से कर सकते हैं। न्यूज बुलेटिन में अब एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। बुलेटिन की अगली खबर उस छात्रा की जिसने अम्बा नगरी का नाम रोशन किया। हाल ही में संपन्न हुए 39वें राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में अमरावती जिले के भारवाड़ी आश्रम शाला की कक्षा 7वीं की छात्रा साक्षी वाघमारे का कृषि आधारित विज्ञान मॉडल राज्य में तीसरा आया है तो जिले में अव्वल, जिस पर उसके और उसके शिक्षकों का अभिनंदन हो रहा है। जिले के पालक मंत्री ने भी इन दोनों का सम्मान कर उनके कार्य की सराहना की। माझ्या प्रोजेक्टचे नाव होते इन्सेक्ट हाऊस आणि बायोपेस्टिसाइड प्रोजेक्ट। आमचा प्रोजेक्ट आमच्या प्रोजेक्टमध्ये किड्याची निर्मिती होते आणि त्यापासून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्याची आत्महत्या सुद्धा त्यापासून थांबते। यामध्ये सगळे श्रेय माझे मार्गदर्शक शिक्षक गौरी सर, राऊत सर आणि आमच्या शाळेचे संस्थापक अण्णासाहेब उंद्रे, आमच्या शाळेचे मुख्याध्यापिका देवापुरे मॅडम आणि तसेच माझे आई वडील यांच्या या प्रयोगामध्ये श्रेय आहे। तसेच हे माझे मार्गदर्शक शिक्षक गौरी सर।